हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणातिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षा मठ तदीय रचनाकार ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम जो कल प्रसंग छोड़े हैं वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने औरों को छोड़ दिया, यानी कि वन्य जाति के लोगों के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो संशयवाद में पड़े हुए हैं कि संशय बने ही रहना चाहिए, परमात्मा को पूर्ण रूप से कोई जान नहीं सकता। मैं जड़वादी लोगों को भी छोड़ चुका हूँ और समन्वयवादी जो आत्मा का शरीर का सारे धर्मों का समन्वय करते हैं उनकी विषय में भी मैं बात नहीं करता। नास्तिक तो कोई सवाल ही नहीं आती है। ना मैं बौद्धवाद जो शून्यवादी है, ना जैनवाद जो पक्के ही नास्तिकवादी हैं, है ना। ये 24 तीर्थंकर, इनके यहाँ रावण भी तीर्थंकर है, तो इनका कोई जो सिद्धांत है उसका कोई ऑथेंटिक कोई प्रमाण नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने सबका त्याग कर दिया। फिर उसके बाद आए वो सिविलाइजेशन पे कि वन्य जाति की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ लोग जड़ विज्ञान संपन्न होते हैं उनके लिए विज्ञान का युग, आविष्कार का युग ही सबसे बड़ी चीज है। मनुष्य ने अभी भगवान क्या कर लेंगे, हमने रोबोट बना लिया, हमने हवाई जहाज बना लिए, हमने शिप्स बना लिए, हमने अभी तो ये कंप्यूटर ये सब बहुत ही ज़्यादा बना लिए, पर साथ ही साथ में मिसाइलें भी बन गई। आज ये विध्वंसक पदार्थ इतने बन गए, तो लोग कह रहे हमने मेडिसिन भी बना ली। ये सब होता तो सब भगवान की तरफ से ही है। तो कुछ लोग जड़ विज्ञान में इतने फंस जाते हैं कि वो ऊपर इससे ऊपर ही नहीं उठ पाते। कितना भी उनको बताया जाए तो उनको कहता है कि आप क्या कर सकते हो, सर्जरी, हम लोग सर्जरी कर सकते हैं, आयुर्वेद में सर्जरी नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ भी धनवंतरी ने जितने भी शास्त्र किए हैं तो उसमें चिकित्सा भी हुई है। और अभी इतने कोई शास्त्र में कुशाग्र नहीं है, कोई पारंगत नहीं है कि ये जो शल्य चिकित्सा है शल्य चिकित्सा बेस है। शल्य चिकित्सा बेस है। शल्य मतलब ऑपरेशन पहले भी होते थे और होते आए हैं। जैसे कि गणपति लगा दिया गया और दक्ष प्रजापति के ऊपर किसका लगाया गया, गधे का ना किसका, घोड़े का, गधे का लगाया गया, बकरे का लगाया गया। तो ये सब शल्य चिकित्सा के प्रमाण है सारे के सारे। और जिस तरह से गर्गाचार्य जी आए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की जन्म पद्धति बताई, तो जन्म पद्धति भी उतनी सही है, लेकिन हमारे पास बताने वाले नहीं हैं। तो वो लोग ये कहते हैं इसी प्रकार से काल गणना है, इनकी जो काल गणना है वो भी गड़बड़ है, काफी गड़बड़ है। अब एक तो गिना जाएगा चांद्रमास से चांद्रमास तक, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, और एक गिनेंगे अमावस्या से अमावस्या तक। इस तरह से गिना जाता है। तो काल तो चल ही रहा है,
उसमें कोई बात नहीं है, परंतु क्या हुआ, ये भगवान की इच्छा से हुआ कि सब मत मतांतर हो गए, सब अपने अपने मतों को चलाते चले गए। तो ऐसे मतों को चलाते चलाते भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं उन सब के विषय, उन्होंने सारी बातें उठाई, सब कुछ बात बताई। फिर वो सभ्यता का विकास भी करने लगे कि सिविलाइजेशन में पहले मत्स्य अवतार हुआ जो पानी में चलता था, फिर कूर्म अवतार हुआ जो जमीन पे भी चलता है और बाहर भी चलता है, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, उसके बाद शुकर अवतार हुआ आज जो बराह द्वादशी है, और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि नरसिंह अवतार हुआ, आधा पशु आधा मनुष्य। ये भी हम सभ्यता का विकास देखते हैं। हमारे यहाँ पे सबको अपनाया गया। जब हम ये कह रहे हैं कि डार्विन का विकास सिद्धांत है कि धीरे धीरे बंदर से मनुष्य बन गए, वो भी गलत साबित हुआ, क्योंकि रामचंद्र जी के समय पुरुष भी थे, मनुष्य भी, बानर भी थे, वृक्ष भी थे, और आज भी इतने बानर हैं, उनसे कोई क्यों नहीं मनुष्य बना लेता। तो वो ये कह रहे कि सारी सृष्टि में बहुत प्रकार से सब चल रहा है, लेकिन मैं उन सबको नहीं लेना चाहता, मैं उन लोगों को उठा रहा हूँ। पहली बात तो जो ईश्वरवाद है, ईश्वर में विश्वास करते हैं। अब इनको बताइए, अनादिकाल से कब से भगवान अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। अब बताओ तो कौन मानता है कि भगवान गॉड अंतर्यामी है, अल्लाह अंतर्यामी है? इनके पास शब्द भी नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हृदय में एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा है। जीवात्मा का भी अर्थ समझ लेना चाहिए। लोग जीवात्मा का शब्द प्रयोग करते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जीवात्मा है। आत्मा यानी जीव यानी आत्मा जब किसी शरीर का आश्रय ले लेती है, जीवात्मा बहुत सारी है, जब वो शरीर का आश्रय ले लेती है तब उसको जीवात्मा कहते हैं, नहीं तो वो आत्मा है। तो इधर जीवात्मा और परमात्मा दो जन बैठे हुए हैं। तो एक देखता रहता है, एक भोगता रहता है। ये कब से होता चला आ रहा है? ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, और इधर ये हिरण्यकश्यप है, उसने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तो ये समय कहाँ से आ गया? समय तो जब भी चल रहा था। उस समय कोई जैन, कोई बौद्ध उनसे लड़ने नहीं आया तो बरहा जी आए जो विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन इसकी गहराई में कोई जाता ही नहीं है। जितनी हमारी शोध पर दृष्टि रहेगी, जितना हम रहीमन जो पानी जो उतर गया पानी में, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसने खोजा उनको मिल गया। तो जितना भी हम साइंस में डीप में जाते हैं, कहीं भी डीप में जाते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ईश्वर क्या है। तो इतने प्राचीन काल से उस समय कोई जैन आए तो वो कहेंगे वी डोंट बिलीव इन योर स्क्रिप्चर्स, में हम विश्वास नहीं करते। तो तू नहीं करता तो क्या हम भी नहीं करे? तू नास्तिक है तो ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, ये तेरा मंद भाग्य है। जो मुझे ये जीवन मिला है, ये मेरा सुकृतियों का फल है। अब और एक चीज है कि श्रीमद् भागवत को उठा लो, वहां पर पहले श्लोक में कह रहे हैं कि जो ये भागवत है, जन्माद्य से यतः यतो अन्वयादिरतः स्वस्वार्थे साविज्ञ स्वरार्थे ने ब्रह्म हृदय के आदि कवे यत मुह्यंति यत सूर्य। वहां पे साफ कहा ताप त्रय उन्मूलन, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप को उन्मूलित कर देता है। क्या? जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवत का, और वहां पर फिर बताया गया है कि शौनक आदि ऋषि बैठे हुए थे जनलोक में। ओम पूर्वपुवासा मह तप जन सत्यलोक, जनलोक में ये ऋषि बैठे हैं शौनक आदि। वो सूत जी से कह रहे हमारे 6 प्रश्न है, उनका उत्तर दीजिए। तो वहां पे पहला प्रश्न यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेके क्या किया, और उनके कौन कौन से अवतार है, मनुष्य का परम कल्याण क्या है, ये तीनों ताप कैसे मिटेंगे। ये सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु जी से पूछा, ये तीनों ताप कैसे मिटेंगे। तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। जितनी ज्यादा गहराई में हम जाएंगे, उतनी ज्यादा कृष्ण ही एक भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। ऊपर ही ऊपर से नहीं होगा। इसीलिए जब हम कहते हैं अरे भैया नाम करो कुछ, अरे नाम करेंगे ठीक है, पर जाने बिन होई नहीं परितीति, और बिन परितीति होई नहीं प्रीति। तो कहते ना अरे खाली कुछ नहीं, बस राधे राधे जपो, ऐसे करो, नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन जो 4 वर्णों से चला आ रहा है, ऊपर से जो परंपरा चली आ रही है, शिष्य परंपरा,
जो श्रौत परंपरा चली आ रही है, मंत्रों को सुना जा रहा है। क्यों मंत्र कानों में सुनाई देते हैं? आप मंत्र कानों में सुनो। शुरू से जो मंत्र परंपरा चली आ रही है, हम उसी पे तो विश्वास करेंगे। तो होता क्या है कि जाने बिन जानो पर परितीति विश्वास नहीं होता, ऊपर ऊपर से नहीं होगा। और बिन परितीति होय नहीं प्रीति, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो जितना हम ज्यादा भगवान के विषय में सुनते हैं, जब श्रवण दशा आती है, उतना ही भगवान से हमारा प्रेम होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं और हमें उसका डीप में स्टडी और सोचना भी चाहिए। भजन करते करते ये सब बातें मन में आती रहे, ये कोई लिखी थोड़ी रहती है किसी जगह। ये सब विचार आते ही है। तब जितना हमारा सुनते हैं हम, हमारी निष्ठाएं उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। तो उन्होंने कहा है कि जो वास्तविक मनुष्य जीवन है वो शेश्वर नैतिक जीवन के विधि निषेधों को लेकर चलता है। क्या मैं करूं और क्या नहीं करूं, मुझे प्रसाद लेना है और क्या नहीं लेना है साथ में है, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, किधर रहना है किधर नहीं रहना है, सारी चीजें गीता के 18वें अध्याय में बताई हैं। अतएव इस ग्रंथ में शैश्वर नैतिक जीवन से ही विचार प्रारंभ किया गया है, जो ईश्वर भी रखते हैं और नैतिक जीवन है जिनका। सभ्यता, जड़ विज्ञान, संपत्ति और नीति शैश्वर नैतिक जीवन के प्रधान अलंकार है। तो अब हम पहली बात तो हम कौन है? शेश्वर, ईश्वर में ईश्वर के साथ। और नैतिक जीवन अर्थात हम विधि का पालन करते हैं, निषेधों को नहीं मानते। ऐसे लोगों के लिए पहली अलंकार क्या है? पहला हमारा आभूषण है सभ्यता। दूसरा है जड़ विज्ञान संपत्ति, अर्थात जड़ विज्ञान से भी हमारा कोई, क्योंकि वो भी तो भगवान के द्वारा बनाया गया है, हम इनको स्वीकार कर सकते हैं। अभी हमें नवद्वीप जाना है तो ट्रेन, क्या प्रॉब्लम है ट्रेन में जाने में? जरूरी है कि घोड़ा गाड़ी लेके जाओ? घोड़ा बेचारे को खिलाने को है नहीं, घास उपलब्ध नहीं है। सब तुमने जितने भी अभयारण्य है जहाँ घास होती है, जहाँ पशु पक्षी रहते हैं, वहाँ कॉलोनीज बन गई हैं। तो समय के हिसाब से चल लेना चाहिए। भगवान हमेशा वही रहेंगे। अब बंदरों के लिए कोई एकांत स्थान तो है ही नहीं, तो जहां जहां वो लोग आ जाते हैं, बाकी लोगों की कमी हो गई। वो तो अभी आप शेर ढूंढो, चीता ढूंढो, वहां मिल जाएंगे। सांप आदि आज भी गांवों में आ जाते हैं, बड़ी परेशानी हो जाती है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि जड़ विज्ञान संपत्ति से भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। इन सब अलंकारों के साथ शैश्वर नैतिक जीवन जिस प्रकार से भक्त जीवन में परिवर्तित होकर सार्थक बनता है, इन सब के साथ चलो तो शैश्वर नैतिक जीवन फिर क्या होता है? भक्त जीवन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भक्त टाइप से रहते हैं। इनकी जो रहनी है बिल्कुल बड़े सीधे है। क्यों सीधे? तो अच्छा है, दैन्य भाव से रहेंगे। क्यों कर्म दोष बनाना है? नहीं जमती है तो साइड हो लो। अमानी ना मान दे, हाँ भाई तू ही बाप है, खिसक लो। महाप्रभु ने देख लिया कि ये मेरे अतिरिक्त किसी के साथ अपना विवाद कले में समय बिताता ही नहीं है। तो ये जीवन कन्वर्ट हो जाता है भक्ति जीवन में। इसी का इस सारे ग्रंथ में विचार किया गया है। फिर कल बताया था, हम कल के रिपीट कर, जीवों का जीवन ही जैव धर्म है। मनुष्य अवस्था में जैव धर्म को मानव धर्म कहते हैं। वह धर्म दो प्रकार का है, गौड़ और मुख्य, अर्थात सांबंधिक और स्वरूपगत। एक तो होता है संबंध से, इसको वो खुद ही डिटेल करेंगे आगे, और स्वरूपगत। गौड़ या सांबंधिक धर्म जड़ है, यानी मुख्य और गौड़। तो मुख्य गौड़ में से उन्होंने गौड़ लिया और गौड़ को उन्होंने सांबंधिक बताया, और ये बताया कि ये जड़ है और जड़ीय गुणों एवं संबंधों को आश्रय कर विद्यमान होता है। जड़ीय गुणों एवं संबंधों को आश्रय कर विद्यमान होता है जो गौड़ होता है। जड़ीय गुण जैसे कि कल बताया कि स्नान करना चाहिए, ये सुबह सुबह स्नान करते हैं, ये ईमानदार है, ये सब है। ये जो जड़ीय, ये सब जड़ीय गुण किसको कहते हैं? माया के 3 गुण, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। मानो कोई सम पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसका भक्ति से संबंध नहीं है तो बेकार है। इसी प्रकार से हमने स्नान आदि किया, और मानो देखो कोई लोग है ना, दीपक जलाएंगे बड़े भारी 5, 6, 11 आरती और ऐसे जलाएंगे। आप मथुरा में जाओ, यमुना जी के घाट पर
वो जो उठाते हैं ना, आरती का जो वो होता है, आरती का जो पात्र है उसको उठाने में मेरे ख्याल से 1000 बत्तियां जलाते हैं उसमें। और चलो जाड़ों में भी सह लो, उसको उठाना। जमुना जी से माला आती है, उसको माला को पहना दिया जाता है और फिर उसको उठा करके फिर वो इतना आरती मेरे ख्याल से 5 या 7 बार घुमा देते होंगे। परंतु आरती दर्शन बड़ा अच्छा लगता है। जमुना जी की आरती हो रही है, उस समय भाव आता है, देखो जमुना जी ने कितनी कृपा करी है कि इस तरह से इनकी आरती हो रही है। लेकिन उस आरती में उसको इतना श्रम हो रहा होगा, इतना परिश्रम हो रहा होगा। तो जो वो आरती करते हैं, मैंने उनसे बात करी कि उस समय आपके मन में क्या भाव रहते हैं। अरे बहन क्या बताएं, पूरा फेफड़ा फूल जावे, पूरी जान निकल जावे। हो गई आरती। लक्ष्य क्या रहा? दिखावा। इसकी अपेक्षा एक बत्ती जलाते और यमुना जी, हे यमुना जी, आप श्री कृष्ण की प्रिया है, आपके किनारे पर सारे के सारे रास रचे जाते हैं। आपके किनारे पर भगवान श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं रची हैं, इस भाव से जाएंगे तो इस तरह से होता है। तो गौड़ और मुख्य अर्थात सांबंधिक और स्वरूपगत। गौड़ या सांबंधिक धर्म जड़ है और वह जड़ीय गुणों, जैसे अभी जड़ीय गुण बताए, एवं संबंधों को आश्रय कर विद्यमान होता है। आगे और भी स्पष्ट कर रहे हैं, मुख्य धर्म ही यथार्थ जैव धर्म है। जो मुख्य धर्म है कि किसी भी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करना, ये हमारा चाहिए। जब हम ईश्वर को प्राप्त करने की हमारे मन में लालसा जग जाती है ना, तो ईश्वर से संबंधित जो नियम है, फिर हमें कैसे भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति बताई गई। अच्छा, भक्ति के 64 अंग बताए गए। भक्ति के 64 अंग में धीरे धीरे नवदा भक्ति हमारी समझ में आती है। नवदा भक्ति के बाद फिर पंचांग भक्ति। जैसे कौन सी चीज हमारे लिए अनुकूल है, मानो कार्तिक परिक्रमा है, नवदी परिक्रमा है, हम लोग नहीं जा पाए, तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे? क्या हमारे हृदय में जो चिन्मय रज है उसका आशय नहीं मिलेगा? जाएंगे। लेकिन सपोज कोई विवशता ऐसी आ गई, 1% नहीं जा पाए, लेकिन भावों से जाने में किसने रोका है? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य का जो धर्म है, मुख्य धर्म, वो जैव धर्म है, भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो उसमें से फिर 5 अंग आ गए। 5 अंग कैसे हो गए? ABCD मतलब क्या? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करो। बी भागवत। भागवत तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जो कुछ है श्रीमद् भागवत ही है, खुद पढ़ो। आप ये दो कथाएं सुनते हो, वो लोग भी तो कथा उठाकर ही पढ़ाते हैं ना, कहां से सीखा? और स्वयं पढ़ेंगे, चाहे एक श्लोक आधा श्लोक। शास्त्रों में लिखा है जो श्रीमद् भागवत का आधा या एक श्लोक भी पढ़ता है उसका जीवन तर जाता है। 9 बजे के बाद अभी हम सो रहे हैं, क्या करें? 10 बजे के बाद हम सो रहे हैं, क्या करें? हम गोपियों का स्मरण करेंगे, कैसे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का कैसा विरह था। ये सब श्रीमद् भागवत से तो आएगा, और कहां से आएगा? सारे अवतार कहां से पढ़ेंगे? श्रीमद् भागवत से पढ़ेंगे। द्वितीय स्कंध में, तृतीय स्कंध में अवतारों की लीलाएं बताई। पहला स्कंध बताया साधन और दूसरा बताया अधिकार। अधिकार श्रीमद् भागवत में उसका अधिकार बताया जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। विद्वान मत्सर प्रिया, विद्वानों के अंदर ईर्ष्या बहुत होती है, वो एक दूसरे का वर्चस्व सह नहीं पाते। वो भी त्याग कर दोगे तब होगा। फिर उसके बाद तीसरा स्कंद सर्ग है, चौथा विसर्ग है, पांचवा स्कंद है सर्ग विसर्ग, तीसरा चौथा। पांचवा है स्थान, छठा है ऊती कर्म वासना, सातवां है, छठा है, पांचवा स्थान है, सातवां ऊती है, आठवां मनवंतर है, 9वां ईशानु कथा है, 10वां निरोध है, 11वां मुक्ति है और 12वां आश्रय है। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध है। तो इन 12 स्कंधों में सृष्टि बनाई गई और विसर्ग विशेष रूप से सृष्टि बनाई गई। तो विशेष सृष्टि में ये सब विज्ञान, सभ्यता, सब कुछ बनाया गया, जहां पर चौथे स्कंध में ध्रुव जी का वर्णन है।
और 33 स्कंध में कपिल देवहूति को बता रहे हैं कि सृष्टि कैसे हुई, कैसे मनुष्य गर्भ में प्रारंभिक अवस्था में जब 10 दिन का बालक हो जाता है तब बेर के समान, गुठली के समान होता है, और कैसे उसमें आत्मा प्रवेश करती है। कोई शास्त्र में ऐसा है? क्योंकि शास्त्र की गहराई को नहीं पढ़ते इसलिए नास्तिक होते हैं। तू रावण से बड़ा नास्तिक है क्या? क्या हाल उड़ गया? तो कंस से बड़ा नास्तिक है? तो इसलिए बहुत जितना ज्यादा हम सीखेंगे, सुनेंगे, भजन करेंगे, ये सब चीजें भजन से अपने आप ही प्रकट होती हैं। ये फिर वैसे मैंने पहले भी कहा था, शास्त्रों में थोड़ी लिखी होती है हर बात। भजन करते करते भगवान हमारे ऊपर अपने आप ही इतनी कृपा करते रहते हैं। तो यथार्थ जैव धर्म में अब बता रहे हैं कि गौड़ धर्म केवल जड़ गुणों के कारण मुख्य धर्म की गुणीभूत अवस्था मात्र है। मुख्य धर्म है तो गौड़ धर्म है, विस्तार खुद ही करेंगे। मुख्य धर्म है तो गौड़ धर्म है, अर्थात जहाँ मुख्य रहेगा वहाँ गौड़ धर्म ही रहेगा। तो गौड़ धर्म कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक अवस्था है। जैसे कि स्नान का उन्होंने उदाहरण दे दिया। हमने स्नान किया शरीर की स्निग्धता के लिए किया तो वो बेकार है, हम ये स्नान श्री कृष्ण की पूजा के लिए कर रहे हैं तो वो सार्थक है। जड़ गुणों के दूर होने पर जैव धर्म केवलीभूत विशुद्ध होकर मुख्य धर्मी हो जाता है, और धीरे धीरे ये सारे जड़ीय गण दूर हो जाते हैं, फिर विशुद्ध मुख्य धर्म रह जाता है। गौड़ धर्म को स्वपाधिक या औपाधिक धर्म भी कहा जा सकता है, उपाधिभूत धर्म। और भगवान की भक्ति कैसी है? निरुपाधिक, इसका निर्गुणा है, कोई उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई उसका नाम निरुपाधि है, एकदम शुद्ध, उसकी कोई उपाधि नहीं है। जैसे कि मानो किसी को डिग्री मिल गई कि भैया तू इंजीनियर बन गया, तो वहां पर ये उपाधि हो गई। लेकिन भगवान की भक्ति में निरुपाधिक है, कौन कहाँ किस लेवल पे ये सब कुछ भी नहीं है, शुद्ध भक्त प्रवाह में बह रहा है। और कैसी होती निरुपाधिक भक्ति? जैसे कि सामने दीपक है और यहाँ पर लाख है, तो दीपक को देख करके जैसे लाख पिघलता जाता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति से चित्त द्रवीभूत होता चला जाता है। वहां पर किसी प्रकार का संशय, विषय, विपर्य कुछ भी नहीं रहता, कोई नाम नहीं होता उसका। नित्य निरंतर जप चलता रहता है। हम और आप बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि मन ही मन उसका भजन चल रहा है। जैसे गुरुदेव बांग गोसाई महाराज, एक सेकंड इनका भजन नहीं हटता। ये कैसी भक्ति है? निरुपाधिक भक्ति। तो गौड़ धर्म सोपाधिक है, ये निरुपाधिक है। उपाधि रहित होने पर वही गौड़ धर्म मुख्य धर्म हो जाता है। गौड़ विधि और गौड़ निषेध अर्थात पुण्य और पाप दोनों ही गौड़ धर्म के अंतर्गत है। तो भगवान को पाना है तो बहुत से गौड़ यानी कि जैसे नियम, विधि, निषेध, पाप मत करो, पाप मत करो, भक्ति हो गई नहीं। पुण्य करो, भक्ति हो गई नहीं। नहीं, मैं पुण्य करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, नहीं, ये सबसे नहीं होगा। वहां तो शुद्ध नाम जपो तो होगा। तो हमने गरीबों को इतना दिया, गोवर्धन में जाके, वृंदावन में जाके, वो भक्ति नहीं है? नहीं। ना तपेन, ना दानेन, ना यज्ञेन। तो ये क्या है? प्रारंभ अवस्था में तुमको लगेगा अरे इन विचारों को दे दे, इनमें भी तो भगवान का वास है, वो गौड़ हो गया। और बहुत से तो ऐसे भी है, अरे इनको पैसा दे दो, यहाँ पे धाम में आए हैं तो हमको भी हर जन्म में पैसा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। उनके बाप की भी ताकत नहीं है कि तुमको धन का दान कर सके। खुद कैसे ऐसे रह गए? खुद क्यों गरीब रह गए? भक्ति तो भक्तों से ही मिलती है, भक्ति तो वैष्णवी देते हैं, उनके ही आश्रय से होता है। तो ये सब गौड़ धर्म है। पुण्य और पाप मैं दान कर दूंगा, मैं श्राद्ध में ये कर दूंगा, ये सब जितने भी मकसद लेकर चल रहे हैं ना, ये सब गौड़ धर्म है। ये सब भी हमारे पिताजी का
हमारे दादाजी, हमारे परदादा का है, तो हमने सोचा कि चलो मठ में खाना खिला दें, उससे क्या हो गया? लेकिन वो कह रहे हैं डरो मत, धीरे धीरे नाम जपते जपते ये सब जो गौड़ धर्म है एक दिन मुख्य धर्म हो जाएंगे। अब कोई पूछे कि हम पाप भी कर रहे हैं और पुण्य भी कर रहे हैं, इन दोनों का सामंजस्य क्या है? क्या हमसे जो पाप हो गए हैं पुण्य करने से, उन पापों का जो हमारे साथ हमने दुराचार कर लिया वो मिट जाएंगे? नहीं मिटेंगे। पाप और पुण्य दोनों अलग बनाए गए हैं। पाप का फल भोग नहीं होगा और पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है, दोनों मनुष्य को बांध देते हैं। इन दोनों से मुक्त अवस्था में रहता है जो ना पाप करता है ना पुण्य करता है। पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक दोनों ही नश्वर हैं। दोनों ही मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण नहीं कर सकते। स्वर्ग से भी गिरना पड़ता है। जैसी पुण्य क्षय प्रविशंति, यहीं पर आकर के गिर जाते हैं। तो पाप के लिए भी हमारी प्रवृत्ति ना हो और पुण्य के लिए भी हमारी प्रवृत्ति ना हो, ये दोनों ही बंधन में बांधने वाले हैं। बल्कि तो कहते हैं कि पाप व्यक्ति जब भोगता है तो शायद दुखी हो करके भगवान का नाम ले ले, पर पुण्य में तो वो इतना खो जाता है, सुखों में इतना खो जाता है कि भगवान का नाम भी नहीं ले सकता। जब सुख का समय बीत गया, पुण्य काल बीत गया, तब ऐसा ज्यादा कि वज्रपात पड़ता है, बेचारा कहीं का भी नहीं रहता। तो यहाँ पे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि किसी को प्रसाद मत दो, किसी का बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। कोई भी नहीं, आप सब कुछ करो, लेकिन कर्ता भाव से नहीं कि मैं कर रहा हूं। ठाकुर जी को भोग दे दिया, अब वहां पे कितने, हमारे मठ में कितने लोग आकर खाते हैं। नवदीप में जाओ, कितने बाहर के लोग आ जाते हैं। गुरु जी ने कभी किसी को नहीं रोका। दरवाजे पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। बंगाली लोग 4-5, जैसी गौर पूर्णिमा का दिन, व्रत का दिन आया, वो चले जाते। तो वो भी तो हमारे बहन भाई है, कोई बात नहीं है, सब में भगवान, लेकिन प्रसाद जाएगा सबके लिए, मकरता की भावना नहीं रहेगी। तो ये करना है, ये नहीं करना, ये पाप पुण्य गौर नहाना धोना, ये सब व्यवस्थाएं ये जब तक है जब तक कि हमारे मुख्य नाम में श्रद्धा नहीं और धीरे धीरे मुख्य नाम बढ़ नहीं रहा। गौर धर्म जीव को परित्याग नहीं करता, बल्कि जीव की गुण युक्त अवस्था में मुख्य धर्म के रूप में पर्यवसित हो जाता है। गौर धर्म जीव को परित्याग नहीं करता, इतना आसानी से ये सब नहीं हो जाता है। गौर धर्म जीव को छोड़ गया, ये सब जो साइड वाले धर्म है। लेकिन क्या होता है, जीव की जो गुण मुक्त माया रहित अवस्था में जब वो इन सब को जानकारी हो जाती है, तब उसको लग जाता है कि नाम भजन नाम जप भगवान श्री कृष्ण की, तो मैंने बी बताया था, सी बताया था, चांटिंग हरे कृष्णा, मंत्र जाप। मंत्र को ध्यान रखो, जो तुम जप रहे हो वो स्वतः सिद्ध मंत्र है। ये सिद्ध मंत्र शरीर पर असर करेंगे ही। बहुत सारा पेन है, शुरू में कुछ नहीं है, अच्छा कॉम्बिफ्लाम ले लो, अच्छा क्रोसिन ले लो, 1 मिनट में असर कर गई। इसी प्रकार से ये चित्त रूपी जो विकार है, इसमें मन में हजारों चीजें भरी पड़ी हैं, ये नाम से धीरे 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 इनकी लेयर हटती चली जाती है, हृदय एकदम स्वच्छ हो जाता है। और वही वैसे हृदय श्री कृष्ण को चाहिए, शुद्ध पावन हृदय। 6 चीज विकार बताई। विकार मतलब क्या? बुखार, जैसे शरीर के विकार होते हैं, इनको कफ विकार है, इनको पित्त विकार है, इनको वायु का विकार है। इसी प्रकार मन के कौन कौन से विकार हैं? 6 विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या। तो जब भी आ रहे हो ना ये 6, तो समझ लेना चाहिए मन गड़बड़ हो गया। अरे मन क्यों क्रोध करता है? काम, ये काम भी बेकार की चीज है। मोह लोभ, क्यों किसी से माया ममता करता है? क्यों ग्रीड है? क्या लेके जाएगा जो क्यों और चाहिए? हम तो त्यागात परम शांति, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं त्याग में परम शांति है। अरे सोने का इतना बड़ा वहां पे ढेला पड़ा था, उठाया नहीं, मेरे लिए वो मिट्टी है। कैसे? मैं सनातन गोस्वामी का भक्त हूँ। कैसे? कि जब उनके पास एक भक्त आया,
वो भी भगवान शिव जी की प्रेरणा से कि तेरी बेटी की शादी है, जब सनातन गोसाई के पास चला जाए, वो तुझे कुछ द्रव्य दे देंगे। तो गए, तो क्या वहां पर पारस मणि रखी है, वो भी ऐसे ही ठूस के रख दी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ये ले जा निकाल करके। वो लेके गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन सनातन गोस्वामी का दर्शन हुआ है, तो आगे चला तो उसने कहा कि इतनी मणि और उन्होंने मुझे ऐसी दे दी, इसका मतलब ये है कि उनके पास इससे भी ऊंची और कोई मणि है जिससे मैं वंचित रह गया। वापस लौटा कि आपने मुझे जो मुख्य मणि है, गौड़ मणि दे दी, मुख्य नहीं दी। तुले मैं जब दूंगा, जब पहले इसको जा जमुना जी में फेंक दे। डाल के आया, हरि नाम कर, हरि नाम चिंतामणि, सारी चिंताओं को मिटा देने वाली। धन्य हो गया उसका जीवन। कहाँ लाखों लोग, 4,32,000, तो ये कलयुग है। जो भी 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर में 72 बार ये चतुर्युगी चलेगी, फिर 8वां मनवंतर शुरू होगा। प्रलय की कहाँ बात करें, कब तक जिएंगे मरेंगे। चाक्षुष मनवंतर जो 6ठा मनवंतर था इसके पहले का, ब्राह्म कल्प सबसे पहले का कल्प। श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में सबका वर्णन है। 16वीं चतुर्युगी में नरसिंह देव आए, 24वीं में भगवान श्री राम आए, 24वीं चतुर्युगी में, अभी 28वीं चतुर्युगी में श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आए। अच्छा कलयुग था ये, दोनों ही आगे कृष्ण महाप्रभु बनकर आ गए। जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो रहे हैं, जमुना जी भी हैं, राधा कुंज भी है, गिरिराज गोवर्धन, और जीने के लिए क्या चाहिए। ये सब हमारे पास संपत्ति है। इन्हीं को देख देख करके और इन्हीं के आशा ले ले करके, इन्हीं में बैठ बैठ कर, इन्हीं वहीं पर अपना आसन जमा कर अपने भगवान का भजन करेंगे। जड़वत अवस्था में मुख्य धर्म की अनुचित परिणति से गौड़ धर्म का उदय हुआ है। जड़वत अवस्था में मुख्य धर्म की अनुचित परिणति से, यानी हम जो बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव कैसे कि जड़बद्ध, जड़ीय गुणों से आवद्ध। तो जीव का जो मुख्य धर्म था उसकी अनुचित परिणति, तो यानी कि गौड़ धर्म का कन्वर्शन धीरे धीरे मुख्य धर्म में हो जाता है। लेकिन हम मुख्य धर्म को भूल गए, इसलिए हमने क्या किया, गौड़ धर्म को प्रेफरेंस दे दी, गौड़ धर्म को प्रधानता दे दी। और चीजें, इन सब को छोड़ करके हम और चीजों में, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गौड़ धर्म को यथार्थ परिणति के द्वारा मुख्य धर्म का पुनः उदय हो जाता है। फिर गौड़ धर्म धीरे 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 शांत होता चला जाता है और मुख्य धर्म उदित होता जाता है। अर्थात अभी तक तो सब कर्म हम अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए समझ नहीं पा रहे थे। अब जो कुछ होगा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा। और भगवान की प्रसन्नता क्या, वो जो आनंददायक भगवान है ना, आनंददायक, आनंद देने वाले, तो हम उनकी, तो हमारा हृदय खुद आनंद से भर जाएगा। गीता में बोल दिया, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति। ब्रह्म भूत जो भगवान श्री कृष्ण में रम गया है, प्रसन्नात्मा, उसकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। वो कभी शोक करता ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं करता। अरे शोक करने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आएगी, व्यवस्थाएं नहीं है, सब ऐसे कैसे, अरे बहुत समय जाने क्या क्या छूट गया। तो तैयार रहो और अपने साथ में रहने वाले उनको भी तैयार करो। तो गौड़ धर्म को की यथार्थ परिणति धीरे धीरे वो भी मुख्य धर्म में बदल जाती है। इधर उधर की सारी चीजें, यहाँ वहाँ, यम नियम आसन प्राणायाम। अब एक व्यक्ति कल तक खूब प्राणायाम कर रहा था, आज उसने श्री कृष्ण नाम की महिमा सुनी तो बस वो
उठाएगा अपना रेचक पूरक कुंभक उठाएगा, हरे कृष्णा, बस यहाँ भी जब पूरक करेगा कृष्ण, हरे राम, वो भी जाप करता रहेगा। तो अभी तक तो अपने लिए हो रहा था और अब वही चीजें भगवान में परिवर्तित हो गई। कुछ भी कोई भी कार्य करेगा, अभी तक प्रसाद बनाया जा रहा था, आज बच्चे लोग क्या खाएंगे, आज इनको क्या पसंद है, आज उसको क्या पसंद है, वो बनाया जा रहा था। आज ठाकुर जी को क्या पसंद है वही बनेगा। ये सब गौड़ धर्म मुख्य धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, जहां हम जड़ शरीर के लिए नहीं जीते, हम ठाकुर जी के लिए जीते हैं। तो ABC चैंटिंग हरे कृष्णा DDT, घर में जो मूर्ति है उसको खिलाओ पिलाओ, वो हमारा खाती भी है पीती, हमारा बहुत ध्यान रखती है। एटर्नल जो शाश्वत धाम है, ब्रज इत्यादि, वहां पे वास करो, अर्थात शरीर से नहीं तो मन से वास करो। अतएव गौर विधि निषेध विचार पूर्वक मुख्य विधि निषेध और अंत में जैव धर्म की सिद्धावस्था प्रेम भक्ति का विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा। अतएव हमने गौड़ विधि का निषेध किया, अच्छी प्रकार से विचार किया, और मुख्य गौड़ विधि निषेध यानी गौड़ क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पे हमने विचार किया। मुख्य रूप से क्या करना है क्या नहीं करना है, और अंत में जो जैव धर्म की सिद्धावस्था है प्रेम भक्ति उत्तमा भक्ति, उसका विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा। और भी देखो मुख्य चीज बता रहे हैं, इसमें हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा। ईश्वर भगवान और कृष्ण नाम, इस वृष्टि में, ये जो दूसरी वृष्टि ली है इन्होंने, इसमें बता रहे हैं प्रथम वृष्टि इस तरह से संपन्न हुई और प्रश्न बनाए जा रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जिनको ऐसा लग रहा है कि प्रश्न बनाने में कुछ प्रश्न रह गए हैं जिनका हम फिर से, तो आप उनको फिर से बना सकते हो। किसी ने हमें सुझाव दिया कि प्रश्न के साथ उत्तर भी लिखो, ये बात गलत है। उत्तर इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि फिर से चिंतन करो, फिर से पढ़ लो, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, आपस में एक दूसरे से चर्चा करो, खोल के देखो, प्रश्न सामने है, उत्तर ढूंढो, अपने विद्यार्थी जीवन में चले जाओ, स्टूडेंट लाइफ में। रट लिया तो भूल भी सकते हैं, लेकिन डीपली पढ़ा तो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। माया के 3 गुण हैं, सत्य रजोत्तम, लेकिन इसको पढ़ना होगा, स्मरण करना होगा, याद करना होगा। ये छोटी सी चीज है। अब बता रहे हैं ईश्वर भगवान और कृष्ण। अब दूसरी वृष्टि में, अर्थात इस दूसरे वाले चैप्टर में, हम पहले ईश्वर, उसके बाद भगवान और अंत में कृष्ण, इस शब्द का व्यवहार किया गया है। पाठक वर्ग यह ना समझें कि ईश्वर भगवान और कृष्ण अलग अलग तत्व है, लेकिन स्टेज है। कृष्ण ही एकमात्र स्वरूप तत्व और जीवों के विमल प्रेम के विषय हैं। ईश्वर होगा तो भैया ऐश्वर्य से खत्म नहीं हो पाएंगे, ऐसे स्पष्ट करेंगे इसको। प्रेम नहीं होगा, प्रेम जो है, अब बात क्या है, हृदय की जो वृत्ति है हमारी, वो प्रेम का चाहती है, और प्रेम भी देना चाहती है, प्रेम भी लेना चाहती है, चाहे वो पशु पक्षी भी क्यों ना। आप गाय के पास चले जाओ, पीठ पे अच्छे से उसको सहला दो, कंडुएन कर दो, खुजली कर दो, थोड़ा बहुत एकदम प्रेम से भर जाती है। इसी प्रकार से बंदरों को पाल लो, कुत्तों को पाल लो, किसी को भी पाल लो, प्रेम किसको नहीं चाहिए। जहां तक कि एक वृक्ष होता है ना, टच मी नॉट छुई मी का पेड़, वहां पे जाकर के उसको ऐसे तर्जनी दिखा दी तो मुरझा जाता है, और वहीं वृक्षों के नीचे बैठ करके यदि भगवान का नाम लिया जाए तो वृक्ष प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम इस संसार में हर किसी को चाहिए। बराह जी हिरण्याक्ष से युद्ध करते करते धरती से उनको प्रेम हुआ और नरकासुर की उत्पत्ति हुई। दैत्य
सुर असुर सब भगवान के द्वारा उनको लीला करनी है। एक चीज याद रहे, लोक बत्तु लीला कैवल्यम वेदांत का सूत्र है कि ये जो संसार है ये भगवान का मनोरंजन है और कुछ नहीं है। उनका मनोरंजन है और भोग हमारा है। जिस समय हमने आनंददायक भगवान को प्रसन्न कर लिया, हम भी इस भोग शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। भोगायतन शरीर में कब तक रहेंगे? तो इस दृष्टि में पहले ईश्वर, उसके बाद तो ये लोग ना समझ लें, वो कह रहे हैं कि ईश्वरा सच्चिदानंद, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। वही परम देव हैं, वही योगेश्वरेश्वर है। ब्रह्मा इत्यादि जो योगीश्वर है, शंकर इत्यादि उनके भी ईश्वर है। पग पग पे लीला करना उनका काम है। वही है एक बहु श्यामा, मैं अकेला हूं मैं बहुत हो जाऊं। वही श्री कृष्ण है, रति करते हैं भगवान राधा जी के साथ, और वही उनका जो घर में पसीना गिरता है उसी से पुरुषावतार कारण अर्णव से विष्णु पैदा होते हैं। और कहां से आ गए? उन्हीं के अंश से है। उन्हीं से गर्भोदशाही आ गए, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। उन्हीं से क्षीरोत्शाही आ गए, जो हम सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा बन के विराजमान है। उन्हीं से विरजा नदी आ गई, विरजा नदी से गंगा जी आ गई। चारों तरफ उनका ही साम्राज्य। तो जो इतने विशाल है, जो हमारे हृदय में विराजमान है, बाहर भी ऐसे ही है। वही है, ध्रुव भजन करते करते देख रहे हैं कि अरे मैं इनका ध्यान कर रहा था, वो कहाँ चले गए? देखा तो सामने खड़े थे। मैं क्या स्तुति करूं उनकी, क्या प्रार्थना करूं? भगवान का बच्चा है, कर नहीं पाएगा। उसके कपोल पर शंख लगा दिया और फटाफट स्तुति करने लग गए। प्रहलाद जी को भी इसी तरह से खूब उसकी रक्षा कर रहे हैं। और फिर मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। तो तूने कहा है ना कि सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, तेरा वचन सत्य करने आ गया। क्या इस खंबे में भी यहाँ है? और ब्रह्मा जी ने जो इसको वरदान दिया था कि ये कहीं भी मरेगा नहीं, तो मैं उस बात का भी विचार करके आ गया कि देख मैं कैसे किसको मार सकता हूँ। तो इतनी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की। जितना हम डूबते जाते हैं उतना और भक्ति में निखार आता चला जाता है। कथाएं होती ही इसीलिए हैं, भक्ति बढ़े। कथाएं इसलिए नहीं होती गए सुने, ढाल क्या बोलते उसको, ढोल ताशे बज गए और बहुत सारा संगीत हो गया। नहीं, इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। क्वालिटी टाइम हो, इतना ही सुने। समय बहुत कम है लोगों के पास, हम सबके पास समय कम है। उस समय कम है, हमें डीप प्राप्त करना है, इसलिए ये ग्रंथ होते हैं। अब उन्होंने बताया कि कृष्ण ही एकमात्र स्वरूप तत्व और जीवों के विमल प्रेम के विषय है। स्वरूप मतलब ओरिजिनल, ये स्वरूप तत्व है। हर जीव, सच्ची बात पूछो तो स्वरूपगत भक्ति हर जीव की है। हर जीव के अंदर प्रेम है, लेकिन वो अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है। नहीं, मेरा तो ये भी कर्तव्य है, मेरा ये भी है, इसलिए कई सारे जन्मों का जन्म उसके बन जाते हैं। धीरे धीरे अपने आप को समेटो, कर्तव्य भी कम कर लो, मन को एकदम शांत कर लो, शांत मन से भजो, वहां आनंद अपने आप ही आ जाएगा। कृष्ण ही भगवत तत्व के पूर्ण माधुर्य प्रकाश है। तो ईश्वर ऐश्वर है, भगवान में भगवत्ता है, और माधुर्य जो है वो तो कृष्ण में ही है। और उसमें भी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। द्वारका में जाओगे, एक बहुत ही सुंदर बात है। कुरुक्षेत्र में जब राधा जी कृष्ण से मिली तो कुरुक्षेत्र में भी वही शुरू हो गए कि तुम लोग ब्रह्म में विश्वास करो, मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूँ, इसको मानो। तब चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि राधा जी बोली कि जब देखो जब उपदेश ही देता रहता। ये सीधा शब्द लिखा है, जब देखो जब उपदेश। रासलीला में आया तब भी बोला, क्या बोला कि ये जो
रात्रि है, तुम स्वागतम वो महाभागा किम ते करवाणी, तुम लोग यहाँ पर आई हो, तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम्हारे लिए करूं। घोर रजनी ऐशा, ये बड़ी घोर भयंकर रात है, तुम अपने घर में वापस चली जाओ। वहां भी उपदेश देना शुरू कर दिया, हम सब कुछ छोड़कर आई थी। और फिर उद्धव जी के साथ भी वही भेजा उपदेश। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, तुम्हारे हृदय में भी है, यहाँ भी है। तो जो उद्धव लेकर आए थे, उनकी ज्ञान की जो गुदरी थी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अब रहा दे ईस। एक मन तो भगवान के साथ चला गया, कृष्ण के साथ, श्याम के साथ चला गया। तेरे जब ब्रह्म की उपासना के लिए दूसरा मन कहां से लाए। ये ब्रह्म है, ये कौन से देश में रहता है, हम तो जानते नहीं है। तो यहाँ पर माधुर ही माधुर है भगवान श्री कृष्ण का, जो ललित राम त्रिभंग अलकावलिया, उनकी इतनी सुंदर सुंदर, उनका जो नील वर्ण है और उस पर पीतांबर, उनकी सुंदर सुंदर मुस्कान, सुंदर आंखें, सुंदर बक्षस्थल। जब बरसाने में राधा इत्यादि जाती है, तो उसी समय जो बरसाने की पहाड़ी है उसके बीच में भगवान का बक्षस्थल दिख जाता है, जहां पर कौस्तुभ मणि है, यहाँ पर श्रीवत्स का चिन्ह है। राधा जी एकदम देख करके गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, उन गोपीनाथ के दर्शन करके एकदम मूर्छित प्राय हो जाती है। इतना सौंदर्य वहां पर, और सौंदर्य के साथ माधुर है। तो कुरुक्षेत्र में राधा जी ने जब भी भगवान उपदेश देने लगे, तो जब देखो जब उपदेश देता है। तो ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, वहीं पर माधुर्य है। इसलिए ब्रज के 84 कोस में सारा माधुर्य भरा पड़ा है। यशोदा जी से कहा, यशोदा ने कि क्यों नहीं तो मैं तीर्थ में घुमाने ले जाता, मैं सारे तीर्थ यहीं बुला लेता हूँ। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब कुछ वहां पर आ गए। और मुझे लगता है कि वहां से भी ज्यादा यहाँ सुंदर है। केदारनाथ के ऊपर जाओ तो किस तरह से गायों के निशान बने हुए वहां पर, और ऊपर पहुंच जाओ तो देखते हैं कि कैसे दुर्गा जी वहां पर पीछे छुपी बैठी है। एक से एक सुंदर स्थान है, गंगोत्री, जमुनोत्री सब। और भी जितने इतने ब्रज में हम लोग तो जो जाते ना कार्तिक में, ऊपर से सब देख, सेम प्लेसेस। आप लोग है ना, अपने अपने गुरुजियों से कहो कि आपने जो स्थान दिखाए हैं, हर बार अलग अलग कुछ दिखाया करो। बहुत सुंदर स्थान है। तो जो श्री कृष्ण है वो प्रेम के विषय हैं। कृष्ण ही भगवत तत्व के पूर्ण माधुर्य प्रकाश है, वहां मधुरिमा है। जिस समय अन्य तत्व या पदार्थों के साथ संबंधिक रूप से श्री कृष्ण का विचार किया जाता है, उस समय उनको ईश्वर के रूप में देखा जाता है। तो सभी तत्व, सभी पदार्थ, ईशावासमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये जो कुछ भी संसार में व्याप्त है वो सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। और जो इसमें से, कल बाण गोसाई महाराज का कोट था ना, जो इसमें से उठाएगा और संग्रह करके अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए रखेगा, बाण गोसाई महाराज कह रहे हैं वो चोर है। अधिक संग्रह मत करो, क्योंकि इसको छोड़ के जाने में दुख है कि इसको संभालेगा कौन। मेरे बाद ये गलत हाथों में ना पड़ जाए, तो उसके लिए इतनी मेहनत ही क्यों करनी है। और आधे लोग तो ये कहेंगे, अरे मैंने उनको दिखा दिया कि हम भी तुमसे कम नहीं है, तुम्हारे पास एक गाड़ी तो मेरे पास, अरे हट, तू एक गाड़ी का 10 ले ले, हमें तो नहीं चाहिए। ये सब विचार कभी मत रखना। तो उस समय उनको ईश्वर के रूप में देखा जाता है, जब उनको सारे पदार्थों से जोड़ा जाता है, इसलिए उनका ईश्वर नाम होता है। इस दृष्टि में हम तीनों पदार्थों की आलोचना में कृष्ण नाम के स्थान पर ईश्वर शब्द का व्यवहार हुआ है। तो 3 पदार्थों की हम आलोचना कर रहे हैं, तो कृष्ण नाम के स्थान पर ईश्वर शब्द का व्यवहार हुआ है। ईश्वर भाव और कुछ नहीं है, वह केवल स्वरूप तत्व श्री कृष्ण के द्वारा रचित पदार्थ पर उनकी जो स्वभाव सिद्ध ईशिता है। भगवान ने जो हर सृष्टि, स्थिति, संहार, यमुना, सारी नदियां, सब कुछ, सब
उनसे ही व्याप्त है। सब में क्या है? ईश्वर तत्व है और उसी का परिचय मात्र है कि ये जो कुछ भी है, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, सब कुछ उनका ही है। तो उन्होंने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? पहली बात, सब जीव को उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी है, सब पूरी मनमानी दे रखी है, जैसे रहना है वैसे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तू अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो कर, मुझे क्या, पशु भी तो तू ही बनेगा। दूसरों को सता रहे, सता, बाद में तू ऐसा परेशान होगा कि यहाँ से जो जेल शुरू होगी, कितने जन्मों तक ऐसे ही पक्षी बन करके, जानवर बन के कैद में ही पड़ा रहेगा, कहीं तेरे को बख्शा नहीं जाएगा। स्वतंत्रता मैंने जरूर दी है, परंतु अपव्यवहार की इजाजत नहीं दी है। तो ये सब कुछ जो है, ये सब मेरा ही है। इसको कल का जो कोट है बाण गोसाई महाराज का, बहुत सुंदर बताया है। जहां तक कि हमारा शरीर जो है वो भगवान की सेवा के लिए है। तो ये स्वभाव सिद्ध ईशिता है। ईशिता मतलब उनकी जो शक्ति के उनके अधीन है, सब उसी का परिचय मात्र है। तत्व संख्या के स्थान पर ईश्वर नाम का ही सर्वत्र प्रयोग होता है, जैसे चित, अचित और ईश्वर। जब हम तत्व संख्या गिनते हैं, कौन कौन से तत्व हैं, तो चित जगत, अचित जगत और ईश्वर। श्री रामानुजाचार्य है, रामाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद है। विशिष्ट अद्वैतवाद मत क्या कि जो भगवान है वो विशेष हैं और उनके जो एडजेक्टिव हैं वो क्या है? चित और अचित जगत, इन दोनों को लेकर के चलते हैं भगवान, अर्थात अन्वय और व्यतिरेक भाव। कृष्ण है तो जगत है, कृष्ण है तो माया है। कृष्ण के बिना माया नहीं है, कृष्ण के बिना ये जगत नहीं है। ये जो बात है मन करंत है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य, जगत झूठा नहीं है। जगत तो बार बार, यदि झूठा होता तो ये फिर प्ले होती है, फिर प्रकट कैसे हो जाता है? जगत नश्वर है। यदि झूठा होता तो हम जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब झूठे होते, उनका परिणाम क्यों भोग रहे हैं फिर हम? यदि झूठ है तो नश्वर है। आज जो दिखाई दे रहा है प्रलय काल में दिखाई नहीं देगा, नष्ट हो जाएगा। और क्या नष्ट हो जाएगा? जो हमारे इस समय हमारे अराउंड है वो नष्ट हो जाएंगे, अगले जन्म में कुछ और मिल जाएगा। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। कहाँ से कौन कौन से हमारे जो कर्म थे उसके परिणाम बस चारों तरफ हमारे लोग आ गए और उन्हीं के साथ फिर से हमारा लेन देन शुरू हो गया। बंद ही नहीं होता। भाई ने सताया, जेठ ने सताया, जिठाई ने सताया और माँ ने सताया, बहन ऐसी, भाई ऐसा, सब में परेशान हो जाते हैं, माँ संबंध निभाते, ये सब नश्वर है। तो चित अचित विश्व अद्वैतवाद यही है। भगवान है तो माया है, भगवान है तो जीव है। हम और भगवान का यही संबंध है, बीच में माया है। तो माया कब तक परेशान करती है? जब तक कि उनका ज्ञान नहीं हो जाता। तो भक्तों पर माया का कोई अधिकार नहीं चलता, वो मायाधीश हैं। और कौन परेशान होता है? जिसके हृदय में कामनाएं बहुत होती हैं, वो माया के वशीभूत हो जाता है। और जो निष्काम है, माया उसका क्या कर लेगी? तो अब ये जो द्वितीय धारा है इसमें बताएंगे, द्वितीय वृष्टि बताए, इसके बाद द्वितीय धारा, इसको हम कल प्रारंभ करेंगे। तो श्री चैतन्य देव की शिक्षा प्रणाली, श्री चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ का उपादान। तो इसके लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जानने के लिए चैतन्य चैतामृत ग्रंथ, इसके माध्यम से चैतन्य चैतामृत हम शॉर्ट में समझ लेंगे और नवदीप जाएंगे तो और आनंद आ जाएगा। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न? हाँ,
दीदी जैसे आपने अभी बताया कि ब्रज में कई लोग मांगने जैसे आते हैं, ब्रज में तो दान दे आप जोर से और साफ बोलिए, आप जोर से और साफ ब्रज बोलिए। में कुछ मांगने वाले होते हैं दीदी, जैसे ब्रज में भिक्षा के लिए भिक्षुक होते हैं, तो फिर उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैंने क्या बताया था कि तुम स्वतंत्र भाव से दोगी तो उसका फल भोगना ही होगा, लेकिन उसमें तुम भगवान का प्रसाद लगा करके कुछ दे दोगी। अब तुमने किसी को कुछ दिया, उसने उसका अप व्यवहार कर लिया, तो फिर क्या करोगी? उसका फल कौन भोगेगा? ददाती प्रतिघ्नाति है ना, देना लेना सब चल रहा है यहाँ पर, 1000 जन्मों से वही चल रहा है। भोग लगा के दे सकते हैं। हाँ, भगवान का प्रसाद लगा के, भगवान को अर्पण करके तुम कुछ भी कर सकती हो, उसमें खुद भोगता मत बनो। फिर भी यही रहा, मैं दे रही हूँ तो भोगना तो पड़ेगा। अहम भाव तो नहीं रखना है। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, हरे दीदी। हाँ दीदी जैसे भिक्षा में पैसे से दे देते, कोई गुटखा खा ले, हाँ या कुछ गलत उसमें लगा लेते, हाँ तो हम तो जानते नहीं, मैं तो दे ही देती थी अभी भी, मगर अब थोड़ा सा ऐसा बाहर यहाँ पे घर पे भी आते या वहाँ तो देख के देती हूँ, देती तो हूँ पैसे जो, लेकिन देखो सब अलग अलग करते हैं, इसमें हमें बस जो शास्त्रों में लिखा गया उसको मानना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ सबका अपना अपना है, लेकिन हमको जो शास्त्र बता रहे हैं हमें उस पर चलना है। जी दीदी, हरे कृष्ण। यही मेरे को। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दीदी ये जो लाइन है, गौर धर्म को सोपाधिक धर्म भी कहा जा सकता है, तो मतलब कौन धर्म को ये नाम, मतलब ये जैसे अलग से टर्म दे रखी है? हाँ, जैसे कि दान, जैसे दान की बात आ गई, ये सोपाधिक धर्म है। दान कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, इसी को भक्ति मान लिया गया। तो दीदी उसके बाद फिर ये उपाधि रहित। हाँ, फिर उसमें उपाधि नहीं रही रहती, खाली शुद्ध नाम रहता है, कोई नाम नहीं रहता। दूसरा शुद्ध भक्ति रहती है जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है दीदी। गौड़ धर्म में ये सब नाम आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। हाँ हाँ। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी जैसे अगर कोई डॉक्टर है, उसने मान लीजिए किसी क्रिमिनल का इलाज किया, उसके बाद वो क्रिमिनल जाकर किसी का मर्डर कर देता है, तो फिर डॉक्टर भी भोगी होगा? उसको उससे हाँ, जब उसका जो जॉब है, उसने यदि अपना जीवन कृष्ण को अर्पण कर दिया तो ध्यान रखना उसके जीवन में कृष्ण ऐसे लोग नहीं भेजेंगे। कितने ऐसे भक्त हुए हैं, डॉक्टर इत्यादि ऐसे भक्त हुए हैं, उनके जीवन में फिर ऐसे लोग नहीं आते। कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है। उसने अपना जीवन, जो कृष्ण डिवोटी है वो बच जाएगा। और हो सकता है उसके हाथ से उसकी शल्य चिकित्सा हो जाए, तो इतना नाम कर रहा है, उसका हाथ का उसको स्पर्श मिल गया तो वो फिर कभी ऐसा काम करेगा ही नहीं, उसका जीवन ही बदल जाएगा। हरे कृष्ण दीदी। हाँ। जैसे लंगड़े लूले हैं, तो उनका थोड़ा दया तो आ ही जाती है, तो उनको देना चाहिए कि नहीं? हरे कृष्णा दीदी, इसका आंसर मैं दे दूं इन सबको, आप थोड़ा रेस्ट करो। दीदी दंडवत प्रणाम दीदी, मैं दूं इसका आंसर? हाँ, बोल सकती हो। देखो अभी दीदी ने ये बहुत अच्छे से समझाया है, हम एक एक करके, अभी आपने अंधे लंगड़े का निकाला, फिर कोई निकाल लाएगा कोढ़ी का, फिर कोई, ऐसे बार बार प्रश्न नहीं पूछो, ध्यान से समझो। दीदी ने बोला कि भगवान को अर्पण करके हम किसी को भी कुछ दे सकते हैं। यदि हम ही बन गए, हमें दया क्यों आ रही है कि हम उसको देने वाले समझ रहे हैं और दूसरे को समझ रहे हैं अरे ये तो बेचारा है और मैं ठीक हूँ। ये भाव गलत है। तो क्यों नहीं हम प्रत्येक वस्तु भगवान के लिए देते, क्यों किसी जीव के लिए रखते हैं? जो भी देना है विशाखा, भगवान को। एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि कहाँ से आए आप? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कुछ बिरला का कुछ हूँ और मैं अंधों की काफी सहायता करता हूँ।
तो गुरुदेव बोले कि अच्छी बात है। तो बोले करीब, फिर उन्होंने और अपना विस्तार किया कि वहाँ पे 300 अंधे थे, मैं हमारे यहाँ से उनके लिए बहुत सामग्री चाहती है। तो गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया, पता है क्या दिया? हमें लगता है कहीं तुम अगले जन्म में तुम अंधे ना बन जाओ। हाँ जी दीदी, वही इन लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि अभी दया करते करते हम इसमें ही फंस जाएंगे। जैसे वही जड़ भरत की कहानी, दया ही तो दी थी उन्होंने, वो हमें क्यों समझा रहे हैं ये सब, भागवत दीदी क्यों पढ़ा रही हैं हमें? उसको थोड़ा सा समझ के बैठ के ना हरिनाम करते हुए ये सब प्रश्न अपने दिमाग में लाओ, स्वयं ये धीरे धीरे समझ आएगा। आज दीदी ने बोल दिया नहीं देना, आप लोग मानोगे नहीं, कल बाहर जाते ही फिर दान दोगे, फिर क्यों बार बार पूछ रहे हो? ये स्वयं आपको अनुभूति होनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो अभी ये टॉपिक बहुत लंबा खींच जाएगा। आज यही प्रश्न अगर चलते गुरुदेव रहे, इसको दान, इसको और दान। गुरुदेव को समझाने के बाद भी कितने ही ऐसे लोग थे जो गिरिराज जी में जो रास्ते में बैठे रहते हैं ना, जा जाके उनको दान देते। हाँ जी, कितने ही ये ऐसे बिल्कुल लोग हैं। सही। कोई मना नहीं बिल्कुल करता, सही कुछ कह भी रहे नहीं है, हैं। परंतु बस वही है कि कृष्ण से अपने आप को जोड़ो, कृष्ण से अपने आप को जोड़ो, स्वतंत्रता के भाव का दुर्व्यवहार मत करो। देखो बस सब आप हाँ। एक ही बात में सीख लो कि जो भी आपको देना है वो भगवान को अर्पण है कि नहीं। पहले भगवान को और देकर जीवन ही प्रसाद अर्पण, उसके जीवन ही बाद अर्पण कर दो। हाँ जी बिल्कुल, बस इतनी सी बात आप सब लोग सीख लो। और यही प्रश्न अब बार बार मत पूछना कि उसको दान दे सकते हैं कि उसको दान दे सकते हैं। बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा दीदी का, बहुत समय इसमें चला जाएगा। हरे कृष्ण। दान देने की मना नहीं। हमारे प्रेमानंद प्रभु कितने लोगों को खिलाते हैं। कोरोना टाइम में याद है विशाखा, कितने सारे लोग आए थे, कितने लोग वो उनके यहाँ खाते। बंदरों को भी रोज बंदरों खिलाते को हैं, वहाँ की भेजते हैं। गायों को, हाँ। बंदरों को, परंतु उनके लिए भगवान को स्पेशल। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये सेश्वर का क्या मतलब है? जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। अच्छा, थैंक यू। तो प्रेमानंद प्रभु ने क्या किया, भगवान को अर्पण करके सबको देते हैं। कोरोना टाइम पे कितने पुलिस वाले भी आके खाते थे। भगवान को अर्पण करके दो सब, बस यही इस लाख रुपए की बात है। और दया करने की तुमको जरूरत इसलिए नहीं है, इसका भी कारण समझ लो कि कोई भी ये सब बना है ना, अंधा बहरा लूला लंगड़ा, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। आज हम इन पे दया कर रहे हैं, कल कोई बहुत बीमार पड़ गया, अभी तो कैंसर की बीमारी इतनी है, वो सब हो गया, तो हम तो इनको जो ये सब है, तो हम क्या इन शवों की सेवा करते रहेंगे? प्रभुपाद जी तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो भगवान का भजन नहीं कर रहा उनकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो। जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है उनकी सेवा नहीं करनी है। और जो वहां पर राधा कुंड इत्यादि में बैठ करके ये सब कर भी रहे हैं, उनका मुख्य गौर भक्ति है, उनकी मुख्य भक्ति नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे भी करके मुझे कोई आके पैसा दे जाए। यदि उनका शुद्ध नाम होता तो स्थिति होती ही नहीं। कौन प्रश्न पूछ रहा था, क्या नाम था उनका? आपको समझ में आया जो आप प्रश्न पूछ रहे थे? चली गई वो? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? समझ में आया ना? हाँ, तो जो इत्यादि ये सब भजते हैं, तो वो किस लिए भज रहे हैं कि कोई आके हमें पैसा दे जाए। पैसा इकट्ठा करते सो जाते हैं, फिर उनका नहाना धोना सब इसीलिए ये कि कल कोई आ जाए फिर हमें दे जाए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, परसों भी ऐसे हुआ था, मेरे गुरुदेव का आविर्भाव था ना गोवर्धन में, तो वहाँ पर भी काफी लोग आ रहे थे ऐसे मांगने के लिए। तो सभी वैष्णव और सभी प्रभु जी ने कहा प्रसाद पालो, अंदर भंडारा चल रहा है। तो सबको प्रसाद पवा के और भेज दिया घर। लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए थे। बस ऐसा हम भी नहीं देते दीदी, पहले तो मांगते थे। और दीदी एक प्रश्न और था, जैसे हम लोग तो नवदीप जाते हैं, महाप्रभु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, पर जैसे कुछ दीदियां हैं उन्होंने हरि नाम ले रखा है, वो नहीं जा पाती हैं, तो वो हर साल ना रोती हैं। जैसे नवदीप आने का समय होता है ना, नहीं जा पाती, तो वो पूछ रही थी उन्हें क्या करना चाहिए। मन तो होता है, पर दीदी उनकी फैमिली में से नहीं जाने देते उनको भजन करना चाहिए। भगवान व्यवस्था करेंगे उनके लिए, जरूर करेंगे।
हाँ दीदी, हरि नाम तो करती हैं। जैसे दीदी उनसे कुछ सेवा लेके वहाँ हाँ क्यों नहीं, भोग हाँ लगा दें महाप्रभु को, हाँ ये भी ठीक रहेगा ना? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। हाँ, मैंने कहा आपसे एक बार पूछ लेती हूँ दीदी। हाँ हाँ करना ही चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर के यहाँ पर दे दो, मामगाछी में दे दो, चंपाखट में दे दो, हमारे सन्यासी वर्ग है जितने हमारे सब, हाँ जी, हाँ सबको अच्छे ऐसे हाथों में दे दो जहाँ पे वास्तव में सेवा हो। हाँ जी दीदी, बिल्कुल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी कल नित्यानंद त्रयोदशी है ना, तो नित्यानंद भी प्रभु जी कृपा करते हैं हमें भक्ति मार्ग में, है ना दीदी? बहुत दीदी बहुत वो व्रत रखती है, मेरी ही सगी बहन है, व्रत रखती है, हरि नाम भी करती है, और उसके घर में कोई और नहीं है ना वैष्णव, केवल वो ही है, तो दीदी मुश्किल हो जाता है। मैं जिस परिवार में आई थी ना, 35 लोग थे, मैं अकेली वैष्णव कह सकते हैं। अब सभी लोग भक्ति करते हैं, सबको कंपटीशन, हम कितना आगे बढ़ जाएं। हाँ दीदी, उस पे बस इतनी कृपा है कि वो घर में भजन, घर में उसको कोई नहीं रोकता। धीरे धीरे सब हो जाएगा। वैष्णव पुनाति भुवन त्रयम, जो शुद्ध वैष्णव है वो तीनों भुवनों को पवित्र कर देता है। एक भवन की तो बात ही क्या, एक घर, एक छोटे से 4 दीवारी की तो बात ही क्या है। हाँ, एक बहन है दीदी और एक गुरु बहन है, इन दोनों की फैमिली से नहीं जाने देते बाहर, इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन किया था आपसे। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी हमें किसी भी कोई भिखारी वगैरह कुछ भी मांगते हैं, रोड पे बैठे होते हैं तो कुछ नहीं देते किसी को, लेकिन अगर वो कहीं भूख लग रही है भोजन करा दो तो वो उनको भोजन करा दिया अगर, तो वो क्या उचित है? बिल्कुल, वो जितना पाप आचार करेगा उसका फल तुमको भोगना ही पड़ेगा। जी दीदी, भोजन भी नहीं, क्योंकि एक तो हमारे लोग क्या करते हैं, वो दान तो बिल्कुल नहीं करते, पैसा नहीं देते कि उसका गलत यूज कर लिया, पैसे को हमने दिया, बीड़ी सिगरेट पी लिया तो वो गलत होगा, तो वो लेकिन भोजन करा देते हैं बूढ़े बुजुर्गों को ना। कोई मिलता है तो उसको कहते हैं कि भूख लगी है भोजन करा दो, तो खुद खरीद के भोजन और फिर उसको भोजन दे देते हैं करने के लिए। हाँ, तो तुम पहले कृष्ण का आवाहन करना, पहले कृष्ण को अर्पण करना, उसके बाद देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मन से हम उनको वहीं पर भगवान का आह्वान करें, उनको भोग लगवा दें और फिर उनको दे दें। हाँ, भोग लगा के, वही बात बार बार घुमा फिरा के एक ही बात है। जी दीदी, भोग लगा कर ही देना अभी है। विशाखा दीदी ने हमें यही बताया कि भोग लगा के देना। एक बात को आज 4-5 तो हुई है। स्वतंत्र रूप से नहीं देना, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। वो भिखारी बनाए तो क्या हुआ, मतलब कुछ तो ऐसा कर्म करके आया ना। कुछ और? हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, दीदी मैं एक लाइन लिखी थी मैंने, उसको मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। भगवान अचिंत्य होते हुए भी चिंतन से परे है, ये समझा दोगे आप? भगवान अचिंत्य होते हुए भी चिंतन से परे, ये लाइन कहाँ पर लिखी है? ये आपने एक दिन बोली थी, मैंने लिखी थी। नहीं, अचिंत्य का अर्थ है चिंतन से परे, जो हमारी चिंता शक्ति से बाहर है। भगवान के विषय में हमारे चिंतन से परे है, वो हमारी सोच वहां नहीं चलती है, इसका अर्थ अचिंत्य है। अच्छा, तुम लोग इतने ध्यान से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। तैयार हो जाओ भजन के लिए, मुख्य बात यही है, बाकी सब चीजें गॉड हैं। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, मैं जो आप अभी पढ़ा रहे हो ना उसको मैं पढ़ती तो हूँ दीदी, लेकिन आप जैसे समझाते हो समझ में तो आ जाता है, पर मैं खुद से पढ़ती हूँ तो समझ में नहीं आता, और मैं नोट्स नहीं बना पाती दीदी, मुझे बनाना ही नहीं आता, कैसे बनाते? मत बनाओ ना, रिकॉर्डिंग सुनो, उसको अपने हृदय में रजिस्टर करो कि क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। वैसे तो आप जो भी समझाते हो ना दीदी, बड़े अच्छे से एक एक बात समझ में आती है। हाँ, बस वही काफी है। और जैब धर्म भी नहीं था, परसों गई थी तो मैंने फिर जैब धर्म भी दिया वो। हाँ, तो बस दीदी यही प्रयास करती हूँ कि पढ़ लेती हूँ, चाहे 1-2 लाइन पढ़ पाऊँ। हाँ हाँ, मेरे को किताब सामने रखो दीदी, इसलिए मेरे को मैं जवाब नहीं दे पाती जब आप पूछते हो ना। धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे विश्वास करो, आप भी जवाब देने लगोगे। जिस दिन सच्चे दिल से सुनोगे, पढ़ोगे, तो आता है। आप जो भी समझाते हो ना, एक एक चीज उसकी अच्छे से समझ में आती है। हरे कृष्णा, जब समझ आती है तो फिर इसका मतलब पेपर में पास भी होना चाहिए ना?
फिर दीदी बता क्यों नहीं पाती? क्वेश्चन आंसर बना नहीं पाती मैं। नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं बनाने। आप किताब भी ले आए हो, दीदी से सुन भी रहे हो, रिकॉर्डिंग सुनो और किताब से खुद पढ़ो। नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना हाँ। तो खुद ही पड़ेगा ना दीदी। नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, राइट। तो 2 बार तो पढ़ो। मतलब ये समझ में नहीं आता ना कि ये जैसे ये जो दीदी पूछ रही है इसका आंसर कौन सा, कभी गलत ना हो जाए, थोड़ा ये लगता रहता है। अगर टीचर के आगे गलत आंसर बताओगे तभी तो आपको सही सुधार आंसर होगा, पता राइट। चलेगा। और 1-2 दफे गलत होगा, फिर तीसरी बार सही होने लगेगा। तीसरी बार वो याद रहेगा। हाँ। जब हम गलत आंसर देंगे, दीदी सही करेंगी तो वो आंसर याद रहेगा कि हमें ये आंसर था, इसलिए उससे घबराना नहीं चाहिए। देखो, और हमें हाँ, जो बोल रहे हो उसमें गलतियां तभी सुधरेंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है विशाखा। नहीं बोलोगे तो बिल्कुल नहीं सुधार होगा, बोलना तो पड़ेगा। ठीक है दीदी, प्रयास करो। हाँ हाँ, तो दीदी इसीलिए नहीं बोल रहे। नहीं, बोलना तो चाहिए, बोलना तो चाहिए। पीछे क्यों हटना है? हरे कृष्ण दीदी। हाँ। दीदी आपने अभी एक लाइन बोला, संसार भगवान का मनोरंजन है और वो हमारा, तो वो हमारे कैसे मनोरंजन है? संसार भगवान का, भगवान के लिए मनोरंजन है, लोकवतु लीला केवल्यम, परंतु हमारा तो भोग है यहाँ पर। भगवान का मनोरंजन है और हमारा भोग है। हम यहाँ पे रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, जल रहे हैं फालतू में, जहाँ पे हंसने की बात नहीं है वहाँ पे हंस रहे हैं। हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मतलब सब व्यर्थ ही चल रहा है, हमारा भोग हो रहा है। जी। हमारे रोने से, मानो कोई मर गया और हम रो रहे हैं, उसको भगवान कृपा करेंगे, दया करेंगे? नहीं, ऐसा है ही नहीं, कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा। वहां पे वो लोग बोलते हैं, गोलोक धाम की तो बात छोड़ दो, मैं लोग तप लोग में बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि वो ऋषि लोग दया करते हैं कि मूर्ख इसके मरने पर रो रहा है, इसको नहीं पता कल ये भी मर जाएगा। तो वहां दया नहीं है। जी, धन्यवाद दीदी। और कोई प्रश्न है? वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।